नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 1 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक 45 दिवसीय पठन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दूसरे सप्ताह की गतिविधियां इस पीडीएफ में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और साथ ही साथ महानिदेशक जी का आदेश क्या है, कैसे अपने कक्षा शिक्षण में इन गतिविधियों का उपयोग करना है, साथ ही साथ इनका अभिलेखीकरण आपको कैसे करना है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथियों, पूरा प्रयास करेंगे आपको जो भी शिक्षण मटेरियल है वो पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराने का। हमारी हर एक वीडियो में आपको जो पीडीएफ मिलेंगी वो सारा शिक्षण मटेरियल इन महत्वपूर्ण आदेशों, शासनादेशों के आधार पर ही होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले इस आदेश को पढ़ते हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर 2021 एवं शासनादेश दिनांक 27 जून 2022 निर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं तथा वर्ष 2025-26 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। इसी संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 45 दिवसीय पठन अभियान यानी रीडिंग कैंपेन की शुरुआत 1 नवंबर 2022 से की गई है। 45 दिवसीय पठन अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि पढ़ना सीखने का आधार है, जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों में अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद करता है। इस पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों जैसे बच्चे, शिक्षक, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। धन्यवाद। तो इसमें आप देखिए, बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के बच्चों हेतु गतिविधियां जो दी गई हैं वो आप देख लीजिए। पूरा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। तो पूरा वीकली गतिविधियां दी हैं। कौन कौन सी कहानियां हैं उसमें आप देखिए। सोमवार को सुनो कहानी अनोखा घोंसला, और यहाँ पर ये नीचे यूट्यूब की लिंक भी दी गई है। और आगे देखिए, मंगलवार पढ़ो कहानी क्या अकेला हूँ, नीचे भी लिंक दी गई है। आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर इन लिंक के माध्यम से बच्चों को अपने कक्षा शिक्षण में प्रोजेक्टर पर या एलईडी पर या अपने साउंड सिस्टम से इन कहानियों को भी सुनवा सकते हो। तो बुधवार को है सुनो कहानी चलता पहाड़, गुरुवार पढ़ो कहानी रोटी गई रोटी आई, शुक्रवार सुनो कहानी बहादुर मिमी, शनिवार पढ़ो कहानी नन्हे मददगार। तो ये तो मटेरियल था कक्षा
बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के बच्चों हेतु गतिविधियां इन कहानियों को सुनाने या पढ़ाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु। ध्यान रहे आज सोमवार है, आज से ही इन गतिविधियों को संचालित करना है। वीडियो को थोड़ा लेट अपलोड करने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये मटेरियल हमें भी अभी प्राप्त हुआ है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। सोमवार को पढ़ो कहानी बड़ई बंदर बद्री। मंगलवार को पढ़ो कहानी चूहा सिकंदर घर के अंदर। ठीक है, और ये लिंक है, इन लिंक के माध्यम से आप अपने यहाँ टीवी, साउंड सिस्टम आदि से बच्चों को ये कहानियाँ सुनवा सकते हैं। बुधवार को पढ़ो कहानी किस्सा जूते का और गुरुवार को पढ़ो कहानी गुल्ली का गजब पिटारा। शुक्रवार को पढ़ो कहानी गप्पी साइकिल वाला और शनिवार को पढ़ो कहानी छुट्टी। तो ये हो गया 5 तक का। अब हम आगे बढ़ते हैं 6, 7, 8 की तरफ। तो कक्षा 6, 7, 8 के लिए सोमवार में पढ़ो कहानी में है दादू की तुकबंदी और मंगलवार पढ़ो कहानी में है हवा कितनी भारी है। बुधवार पढ़ो कहानी में है नानी का बगीचा और गुरुवार पढ़ो कहानी में है किस्सा बुली और बाघ का और शुक्रवार पढ़ो कहानी में सड़क पुल। शनिवार पढ़ो कहानी लापता पानी का मामला। तो इस तरह से ये पूरे दूसरे सप्ताह का पूरा शिक्षण मटेरियल था बाल वाटिका से लेकर और कक्षा 8 तक का, जो कि 45 दिन का जो रीडिंग कैंपेन है उसके अंतर्गत हमारे विभाग द्वारा प्रेषित किया गया है। ये सारा मटेरियल आपको दीक्षा पोर्टल, NCERT वेबसाइट, NVT वेबसाइट, लिटरेसी क्लाउड, इन सब पर मिल जाएगा। समस्त शिक्षकगण SRG DC BEO जनपद उत्तर प्रदेश के परिषदीय KGB विद्यालयों हेतु 45 डेज रीडिंग कैंपेन के संबंध में आपको आकृष्ट करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, समविलियत एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 45 दिवसीय विशेष पठन अभियान का प्रारंभ 1 नवंबर 2022 से किया गया है। इसके अंतर्गत बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को उनके आयु व कक्षा अनुरूप पठन संबंधी विभिन्न प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना है। 45 दिवसीय पठन अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि पढ़ना सीखने का आधार है, जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में मदद करता है। पठन अभियान की आवश्यकता इसी तथ्य से प्रकाशित होती है कि समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे स्कूल और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। मुख्य ध्यातव्य बिंदु 45 दिनों के रीडिंग कैंपेन में प्रति सप्ताह गतिविधि को पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव सुदृढ़ करने हेतु किया जाना है। विभिन्न प्रकार के आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और दिलचस्प कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करें। राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियों आदि का इसमें प्रयोग करें। पुस्तकालय की क्रियाशीलता, बुक क्लब, बच्चों की सहभागिता आदि के संबंध में एक मार्गदर्शिका भी आपको पूर्व में प्रेषित की गई है।
दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल, SCERT के वेबसाइट आदि पर उपलब्ध विभिन्न संस्थानों का भी उपयोग बच्चों के साथ किया जाए। NCERT, नेशनल बुक ट्रस्ट, स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, रूम टू रीड, क्लाउड आदि पर उपलब्ध संस्थान इस अभियान को प्रभावी बनाने में अत्यंत मददगार साबित हो सकते हैं। रीडिंग कैंपेन में इनोवेटिव प्रयासों को राज्य स्तर पर सराहा जाएगा। आपसे अनुरोध है कि इस कैंपेन को सफल बनाएं एवं सफलता की कहानी और फोटोग्राफ्स, वीडियोस परियोजना कार्यालय से साझा करें। इस अभियान के अंतर्गत द्वितीय सप्ताह के गतिविधियों का इन्फोग्राफिक्स आपके साथ साझा किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इसे समस्त शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ साझा करें तथा रीडिंग कैंपेन को सफल बनाएं। आज्ञा से महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो साथियों, उम्मीद है आपको हमारा ये शिक्षण मटेरियल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको यथासंभव जो भी मटेरियल हमें मिलेगा हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।